बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्टेपर मोटर स्पीड कंट्रोलर यूजिंग A4988 स्टेपर मोटर ड्राइवर। चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 10K का वॉल्यूम यूज़ किया हुआ है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट बटन हमने मोटर को क्लॉकवाइज मूव करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सेकंड बटन हमने स्टॉप के लिए यूज़ किया हुआ है और थर्ड बटन हमने स्टेपर मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने स्टेपर मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है A4988। ये स्टेपर मोटर ड्राइवर मैक्सिमम 2 एम्पेयर का होता है, तो इस पे हम 2 एम्पेयर की स्टेपर मोटर रन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने नीमा 17 स्टेपर मोटर रन की हुई है। ये स्टेपर मोटर ड्राइवर 5 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक की मोटर को रन कर सकता है। यहाँ पर हमने स्टेपर मोटर ड्राइवर को 5 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, जो कि ड्राइवर की सर्किट की सप्लाई है। इसके बाद यहाँ पर हमने 12 वोल्ट दिए हुए हैं, तो ये मोटर के लिए पावर सप्लाई है। इस ड्राइवर से हम 5 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट की स्टेपर मोटर रन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई पे कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने ड्राइवर की पिनें आर्डिनो की पिनों के साथ अटैच की हुई हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्शन 8 पिन के साथ अटैच की हुई है, पल्स 9 पिन के साथ अटैच की हुई है और अनेबल 10 पिन के साथ अटैच की हुई है। तो यहाँ पर हम अनेबल की पिन को लो कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेपर मोटर हमारी लॉक हो जाती है। लॉक का कंडीशन ये है कि हम मोटर को रन कर सकते हैं। अगर हमने अनेबल की पिन पे हाई राइट किया हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेपर मोटर फ्री हो जाती है। फ्री की कंडीशन में हम स्टेपर मोटर को हाथ से मूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पल्स की पिन है, इस पिन पे हम क्लॉक पल्स इन कर रहे होते हैं। अगर हमारी मोटर 0 से 360 डिग्री पे इसने 200 स्टेप लेने हैं, तो यहाँ पर हम 200 पल्सें दे रहे होते हैं, तो ये 0 से 360 डिग्री मूव होती है। इसी तरह ही अगर हमने डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो डायरेक्शन की पिन पे हम लो राइट करते हैं तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज मूव होती है और हाई राइट करने से मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव होती है। इसके बाद यहाँ पर हमने स्लीप की पिन को रीसेट की पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद MS की पिनें हैं, जिसपे हमने पॉजिटिव से जंपर यूज किए हुए हैं, जैसा कि MS1 की पिन है। अगर हम इसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर मोटर हमारी 200 पल्स पे 360 डिग्री मूव हो रही है, तो जैसे ही MS1 को हम पॉजिटिव देते हैं, तो जो पल्स हम दे रहे होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाती है। मतलब पहले हम 360 मूव करने के लिए 200 पल्स दे रहे थे, अब हमें मोटर को 360 मूव करने के लिए 400 पल्सें देनी पड़ेंगी। तो उस कंडीशन के ऊपर मोटर हमारी 360 मूव होगी। तो यहाँ पर इसी तरह ही MS2 की पिन है, MS3 की पिन है। तो यहाँ पर अगर हमने MS1, MS2, MS3 की पिन को लो रखा हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर फुल स्टेप पे मोटर चलेगी, यानी कि जो हम क्लॉक जनरेट कर रहे हैं उसी क्लॉक के मुताबिक आगे स्टेप हमारे राइट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मोटर हमारी 200 स्टेप पे 360 डिग्री मूव हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे MS1 को हाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेप हमारे हाफ रह जाएंगे। इसी तरह ही MS2 की पिन को हाई करने से क्वार्टर स्टेप रह जाएंगे। तो इस तरह आप A4988 की मैक्रो स्टेप की सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम सिंपल ही MS की पिनों को लो रख के ही मोटर अपनी रन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने नीमा 17 स्टेपर मोटर यूज की हुई है और इस स्टेपर मोटर का करंट सेट करने के लिए यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर दी गई है। इस पोटेंशियोमीटर से हम जो भी आउटपुट पे मोटर हम यूज कर रहे हैं, इसका करंट सेट कर सकते हैं। करंट कैसे सेट करना है उसके लिए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेपर मोटर की सिंगल कॉइल का करंट रीड कर लेना है। तो जैसा कि इस सर्किट में हमने नीमा 17 की सिंगल कॉइल का करंट रीड किया हुआ है और स्टेपर मोटर की एक कॉइल की सीरीज में एम्पेयर मीटर अटैच कर देना है। जैसे ही आप पावर इन करेंगे, तो उस कंडीशन के ऊपर ये सिंगल कॉइल का करंट शो कर देगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है 350 मिली एम्पेयर। इसके बाद A4988 पे करंट सेट करने के लिए आपने करंट लिमिट जो कि हमने यहाँ पे रीड की हुई है, इस लिमिट को 2.5 पे डिवाइड करना है। 0.350 है, तो 0.350 को हम 2.5 पे डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने A4988 की पोटेंशियोमीटर पे कैलिब्रेट कर लेना है। तो जैसा कि हमने इस सर्किट डायग्राम में A4988 पे करंट सेट कर लिया हुआ है, तो करंट सेट करने के लिए हमने
मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखना है, कॉमन को ग्राउंड पे दे देना है और एनोड को पोटेंशियोमीटर पे देना है। तो जितने भी मिलीवोल्ट की वैल्यू यहाँ पे रीड हुई थी उस वैल्यू को आपने मल्टीमीटर पे कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपने अपनी मोटर के मुताबिक करंट लिमिट को सेट कर लेना है। तो ये थी मेरी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी LCD के लिए कॉल कराई हुई है। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं 2 से 7। इस सर्किट को आप बगैर LCD के भी बना सकते हैं, कोड में कोई भी तब्दीली किए बगैर।
इसके साथ ही हमने पोटेंशियोमीटर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद 3 पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है, जैसा कि क्लॉकवाइज के लिए A1 पिन इनिशियलाइज की हुई है, स्टॉप के लिए A2 पिन इनिशियलाइज की हुई है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए A3 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही स्टेपर मोटर ड्राइवर के लिए 3 पिन इनिशियलाइज की हुई है, जैसे कि डायरेक्शन के लिए 8 पिन इनिशियलाइज की हुई है, स्टेप के लिए 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है और अनेबल के लिए 10 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज हो रही हैं। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। 3 पुश बटन की पिनें भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। स्टेपर मोटर ड्राइवर के लिए 3 पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद LCD क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की पिन एनालॉग रीड हो रही है, तो यहाँ से जो भी हम एनालॉग वैल्यू रीड करेंगे उसको हम रीड ADC की इक्वल कर देंगे। तो आर्डिनो यूनो के अंदर 10 बिट का बिल्ट इन ADC होता है, तो जिसको हम 0 से 5 वोल्ट का सिग्नल देंगे तो 0 से 1023 वैल्यू हमें डिजिटल में मिल जाएगी। इसके बाद इस एनालॉग वैल्यू को हमने मैप किया हुआ है, जैसा कि जो एनालॉग वैल्यू हमने रीड की है 0 से 1023 है, तो इस वैल्यू के अगेंस्ट हमने जो वैल्यू मैप की है 5000 से लेके 10 तक हमने वैल्यू मैप की है, जो कि हम स्टेपर मोटर को रन करने के लिए पल्स की पिन पे माइक्रो सेकंड की पल्सें राइट कर रहे होते हैं। उसका डिले हम 5000 माइक्रो सेकंड से 10 माइक्रो सेकंड तक रख रहे होते हैं। जैसे कि हमने मैक्सिमम स्पीड के लिए 10 माइक्रो सेकंड रखा हुआ है और मिनिमम स्पीड के लिए 5000 माइक्रो सेकंड रखा हुआ है। तो जो भी वैल्यू हमने मैप की है उसको स्पीड डिले की इक्वल कर देते हैं। इसके बाद दोबारा फिर रीड ADC की वेरिएबल को हमने मैप किया है, जैसा कि रीड ADC की वेरिएबल हमारी मिनिमम 0 रहनी है और मैक्सिमम 1023 हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू LCD पे डिस्प्ले करवाने के लिए 0 से 100 तक मैप की हुई है, जो कि हम LCD पे 0 से 100% वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इससे हमने स्पीड LCD की वेरिएबल अपडेट की हुई है। तो जैसे हम पोटेंशियोमीटर को 0 से 5 वोल्ट की तरफ लेके जा रहे होंगे, माइक्रो सेकंड हमारे कम होते जाएंगे और LCD पे जो हम 0 से 100% की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और माइक्रो सेकंड डिक्रीज होते जाएंगे। इसी तरह ही जब हम स्पीड लो कर रहे होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर माइक्रो सेकंड हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे और LCD पे वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जाएगी। इसके साथ ही हमने LCD की फर्स्ट लाइन पे स्पीड डिस्प्ले की हुई है फीसद में। इसके बाद बटन F को डिजिटल रीड किया हुआ है, तो जैसे ही हम बटन F को प्रेस करते हैं तो बटन F 0 के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने मोड की वेरिएबल को 2 के इक्वल किया हुआ है और साथ ही अनेबल की पिन पे लो राइट किया हुआ है। तो इस कंडीशन पे मोटर हमारी क्लॉकवाइज मूव होनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने स्टॉप के बटन की पिन को डिजिटल रीड किया हुआ है। स्टॉप के बटन को प्रेस करते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने फ्लैग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसने फ्लैग की वेरिएबल को 1 कर देना है और साथ ही इसने मोड की वेरिएबल को चेक करना है। अगर मोड की वेरिएबल 2 से अबव है तो इसका मतलब ये है कि मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में है। तो अगर मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में 2 या 3 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने मोड की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है। अगर मोटर हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो रही है तो हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर मोटर हमारी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और मोटर लॉक पोजीशन में रहेगी। और इसके बाद अगर हम स्टॉप के बटन को अनक्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर मोड की वेरिएबल 1 से अबव नहीं होगी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने मोड की वेरिएबल का स्टेटस 01 किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मोड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर मोड की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने अनेबल की पिन पे हाई राइट किया हुआ है। जब अनेबल की पिन हाई होती है तो मोटर हमारी फ्री होती है। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 1 के इक्वल होगी तो इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने अनेबल की पिन पे लो राइट किया हुआ है। लो पे मोटर हमारी लॉक हो जाएगी, यानी कि मोटर स्टॉप पोजीशन में होगी। इसके बाद यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज की पिन को डिजिटल रीड किया हुआ है, तो जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमने मोड की वेरिएबल को 3 के इक्वल किया हुआ है और साथ ही हम अनेबल की पिन पे लो राइट कर देते हैं। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं मोटर हमारी लॉक पोजीशन में चली जाती है और साथ ही नीचे मोड की वेरिएबल के मुताबिक डायरेक्शन की पिन के ऊपर हाई या लो राइट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने LCD की सेकंड लाइन पे मोड की वेरिएबल के मुताबिक स्टेटस अपडेट किया हुआ है। जैसा कि अगर मोड की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो LCD की सेकंड लाइन पे हमने फ्री प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो LCD की सेकंड लाइन पे हमने स्टॉप प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 2 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने LCD पे क्लॉकवाइज प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 3 के इक्वल है तो LCD पे हमने एंटी क्लॉकवाइज प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने स्पीड LCD और मोड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर स्पीड LCD की वेरिएबल 0 से अबव है और मोड की वेरिएबल 1 से अबव है तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेपर मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में रहेगी। तो यहाँ पर हमने
मोड की वेरिएबल पे दोबारा फिर चेक लगाया हुआ है। अगर मोड की वेरिएबल 2 की इक्वल है तो इसने डायरेक्शन की पिन पे लो राइट करना है। कंडीशन के ऊपर मोटर हमारी क्लॉकवाइज मूव होगी। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 3 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और यहाँ पर हमने डायरेक्शन की पिन पे हाई राइट किया हुआ है, तो डायरेक्शन की पिन जब हाई होगी तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। इसके साथ ही स्टेप की पिन पे हाई राइट किया हुआ है और इसके साथ ही मैक्रो सेकंड का डिले है स्पीड डिले की वेरिएबल के मुताबिक, जो कि हम पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर रहे हैं 5000 मैक्रो सेकंड से 10 मैक्रो सेकंड। इसके साथ ही स्टेप की पिन पे लो राइट किया हुआ है। इसके बाद दोबारा फिर मैक्रो सेकंड का डिले है, तो स्टेपर मोटर ड्राइवर की स्टेप की पिन पे हम क्लॉक पल्स राइट कर रहे होते हैं। जो पल्स हम जनरेट कर रहे होते हैं उस पल्स का टाइम ड्यूरेशन चेंज कर रहे होते हैं, तो स्टेपर मोटर की स्पीड कंट्रोल हो रही होती है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी जैसा कि ये स्टेपर मोटर हमारी फुल स्टेप पे चल रही है, अब जैसे ही MS1 की पिन को हम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन के ऊपर हाफ स्टेप रह जाएंगे, यानी कि जिस स्पीड से अभी ये स्टेपर मोटर रन हो रही है इसके 50% स्पीड रह जाएगी। अभी जैसा कि हमने MS1 को 5 वोल्ट दे दिए हुए हैं, तो जो हम पल्सें प्रोवाइड कर रहे थे वो पल्सें हमारी 2 पे डिवाइड हो गई हुई हैं। इस वजह से जहाँ पे ये पहले एक पल्स के ऊपर एक स्टेप मूव हो रही थी, अब ये 2 पल्सों पे एक स्टेप मूव हो रही है।